जय श्री कृष्णा मित्रों, गीता ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना किसी दिन एकांत में बैठकर कि अब इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है। क्या आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है? क्या कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को बहकाने लगी है? क्या कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं? या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संपूर्ण अस्तित्व है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, बेवक्त जो तकलीफ आए उससे घबराना नहीं। मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले, उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। बांटने को अगर कुछ ना हो तो लोगों के दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर तो देखिए, भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। पर मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। व्यक्ति ने फिर पूछा। फकीर ने अब मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। अपना गम हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, पर नमक हर घर में जरूर होता है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलटी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि बेशक कीमती खजानों से भरी हुई है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहां से कोई एक तीली तक नहीं ले जा सकता। किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने, पढ़ते पढ़ते और सीखा। क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना? अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। 7 चीजों की कभी शिकायत मत करना। अपनी किस्मत की औलाद के सामने, अपने बड़ों की अपना खुद का मकान होते हुए उसकी हालत की, अपने माँ बाप और गुरु की पत्नी के सामने, उसके घर वालों की गैर के सामने, दोस्तों की ओर जाने के बाद अपने मेहमानों की शिकायत कभी किसी से मत करना। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहां पहुंचकर हम जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, गुरूर अपना में अंदर ले जाते हैं। फिर हमारी आंख कहीं, कान कहीं और दिल कहीं। और दावा यह है हम सबका कि हम सच्चे ईश्वर की तलाश में निकले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो,
बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करें। कुछ दबी हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने हैं, कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें हैं, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ थमे हुए तूफान हैं, कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज हैं, कुछ नासमझ इशारे, कुछ ऐसे मझधार हैं जिनके मिलते नहीं। किनारे कुछ उलझने हैं, राहों में कुछ कोशिशों बेहिसाब, बस इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखता है, लेकिन दोष कर्मों का है। डरने वाले को मिलता नहीं, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लग रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य। बस किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तू रुक, हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भ्रम को तोड़ दे। तू छोड़ यह आंसू, उठ खड़ा हो मंच की ओर। अब कदम बड़ा हासिल कर एक मुकाम, नया वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं। वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता। सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यकीन जानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आप तक चली ही आएगी। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही हैं, तो लोगों को जो चाहे कहने दो, फिर पीठ पीछे आपकी बात चले भी तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर पल यह क्यों सोचे कि बुरा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तलते हो, उस पर बस खुद बैठकर देखना। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। उम्मीद आदि जिंदगी है और मायूसी आदि मौत। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास ना करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बढ़ते रहे कदम बस मंजिल की ओर, कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से,
क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमको भरना पड़ता है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो है रात। अभी तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। मंजिलें दूर हैं बहुत, पर उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया तेरी लक्ष्य पर। अगर तेरा ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती। रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला है, जरूरी जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें, हमसे हमें हर हाल में जीना का हुनर आता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपका जीवन बदल दे, तो बस एक बार आईने में देख लो। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। हजारों मिठाइयां चखी हैं, जमाने में खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। किसी को नसीहत देना तो अकेले में देना, वह संवर जाएगा। अगर सबके बीच नसीहत दी तो वह और बक जाएगा। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। दुनिया का खूबसूरत रिश्ता वह है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वह खुद ना बुलाए। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजे में होती है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, और इंसान में यह दोनों होते हैं। अगर वह अक्ल को दबा ले तो जानवर, और ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। जरूरी नहीं कि हर खामोशी हां ही हो, कोई नाराजगी या सब्र भी हो सकती है। इसीलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर बोलती हुई शिकायतें हैं। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। लगन एक छोटा सा शब्द है, पर जिसे लग जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है, पर यदि गलत इस्तेमाल कर दिया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। शब्दों को कोई छू नहीं सकता, पर शब्द सबको छू सकते हैं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बड़ी ऊपर वाला हंसता है। और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बची दुनिया के रैन बसेरे में। पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत ले सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का कहना है। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलते चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ है। सारे खेल खेलना, मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है,
अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वह पांव रखना भी गवारा नहीं करते। ऐसे ही नहीं बन जाते। गैरों से गहरे रिश्ते कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। संभाल के रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है, अंधेरा होते ही वह भी साथ छोड़ देती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। कितना गुस्सा आता है उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी की राह पर ले जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानबूझ गलत का चुनाव करते हो। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। संभल कर चल, यह इंसानों की बस्ती है। यह रब को भी आजमा लेते हैं तो तेरी क्या हस्ती है। कोई नहीं है दुश्मन अपना फिर भी परेशान हूं, मैं अपने ही क्यों दे रहे हैं धोखा। इस बात से हैरान हूं मैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना की के नजरों में अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और जली हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलता रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है।
सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, इसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न तो किसी की दुआ खाली जाती है, न किसी की बद्दुआ। याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकाला भेड़ियों उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को खा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहे। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो। यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसकी एक बार सहायता न करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकर नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते रुई और तेल हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं? यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना,
क्योंकि वही आपको सीखना है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा आएगा तो सीखेंगे और जीतेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी करके दिन ही चमकते हैं और ईमानदारी से जिंदगी चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उस पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो और अपने मन को समझो। तुम्हारे परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उसे मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेगी। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो, कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है।
जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी खत्म हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छा बोलकर न जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की करते हैं और पाप करते जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहाँ लोग एक दूसरे से हैं। पैसा तो कागज का टुकड़ा है, मगर किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में यही खेल खेलता है। खाने में गए जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया को मार दो। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। समझदार इंसान
ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ही ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर गुनाह नहीं। पर हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर नेकी नहीं। ऐसे इंसानों से होशियार रहे जो सुनते कुछ हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है, जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। वह बुलंदियां भी किस काम की, जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। जिन्हें खुद पर हो गया यकीन, उन्हें मंजिल ने पनाह दी। जो मुसीबतों से डर गए वह कदम कदम पर बहक गए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। नेकियां करके दरिया में जो डाली है, तूफान में वही आएंगी। कश्तियां बनकर झांकने की सही जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्ठ मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई तो कोई देखता ही नहीं। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूर ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपना सपना मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाना। तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना। जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है। मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे।
जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। गुजर जाएगा यह द्वार भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो औरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक इस तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सबक किताबें से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे कुछ ठीक हो ना हो, पर सब ठीक है, यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूर पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इसे कभी मत डरना। सबसे पहले है गरीबी का डर। गरीबी होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर की, मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी कर्म नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के पहले आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं
उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भोगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा रिश्ते निभाने के लिए। बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं। यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं,
कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है, सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्णा।